दोस्तों नमस्कार। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप अपने कमेंट हमको बताइएगा कि जब भी कोई आदेश, कोई भी कोर्ट आदेश करती है या अन्य कहीं से भी आ जाए, भारत सरकार का आदेश आ जाए कर्मचारियों के विरोध में, कर्मचारियों के अगेंस्ट, उसके हितों के अगेंस्ट, तो जो विभाग है उनका, जो भी विभाग हो या बैंक हो, पूरी तरीके से अक्षरशः पालन करती है और तुरंत उसको समझने में भी देर नहीं लगती, उसका कोई इंटरप्रिटेशन समझने में उसको देर नहीं लगती है। लेकिन अगर कोई बात, कोई कोर्ट कुछ कहती है, कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देती है, उसको समझने में विभागों को बहुत समय लगता है और फिर भी आधा अधूरा समझते हैं, केवल उतना समझते हैं जिससे उनका जो है कंटेम्प्ट ना बने या सीधे सीधे कंटेम्प्ट ना बने, उतना समझते हैं, उसका अनुपालन कर देते हैं। मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं कि एक केस है 39,288/2012, ये रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी के संबंधित मामला है। ग्रामीण बैंकों में जैसा सब लोग जानते हैं आरआरबीज में पहले पेंशन नहीं थी जी। खैर, इस मुकदमे का जब निस्तारण हुआ अप्रैल 2018 में, ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ कुरियन साहब ने इसका फैसला दिया, तो कर्मचारियों के हितों में दिया फैसला, तो प्रवर्तक बैंक के समान इसमें पेंशन लागू हो गई, ऐसा उनका आदेश था और सारी चीज़ें भी लागू हो गई। खैर, लेकिन बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने, ये बैंक का मामला है, तो बैंकों ने क्या किया कि आदेश तो मजबूरी थी सुप्रीम कोर्ट का उनको मानना, तो उन्होंने आदेश माना, लेकिन अप्रैल 18 में आदेश आया था, कोई उसमें कट ऑफ डेट नहीं लिखी थी, सीधा सीधा लिखा था कि भाई प्रवर्तक बैंक के समान, तो यानी कि प्रवर्तक बैंक में जब से है, और जबकि प्रवर्तक बैंक में 1 नवंबर 93 से है, लेकिन नहीं, इन्होंने उसको 1 अप्रैल से माना, बैंकों ने वो 1 अप्रैल से पेंशन देना शुरू कर दिया। बहरहाल कंटेम्प्ट भी फाइल हो गया 2018 में ही। उस कंटेम्प्ट के तहत, और उस कंटेम्प्ट में हुआ ये, जब फाइल किया गया, उसमें जो पार्टी बनाए गए, प्रतिवादी बनाए गए, मेन प्रतिवादी, वो डीएफएस के तत्कालीन जो सेक्रेटरी साहब थे, उनको बनाया गया और ये मुकदमा चलता रहा। कालांतर में वो सेक्रेटरी साहब वहाँ से हटकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हो गए, बड़े महत्वपूर्ण और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया भाई, सरकार के भी बड़े प्रिय हो, सब कुछ बहरहाल। तो अब जब केस लगा भाई साहब, तो आपने देखा होगा कि इस केस में सीधे सीधे भाई साहब 2024 में ये केस बिल्कुल जैसे लगा, और लगा कि इसमें कहीं कुछ है ये नहीं, सीधे सीधे सजा मिलेगी, तो आदेश धीरे से आ गया वहाँ से। उन्होंने सीधे डीएफएस को कहा होगा, या जैसे भी है, डीएफएस के एडिशनल सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी या तो साहब आए, एफिडेविट फाइल कर गए कि साहब हम देने को तैयार हैं, मतलब कोई मुकदमा नहीं लड़ा गया उसके बाद। और बैंकों में, आरआरबीज में पेंशन 1 नवंबर 93 से लागू हो गई, और कंप्यूटर इंक्रीमेंट भी उन्होंने 1 नवंबर 93 से दिया। इसके पहले कंप्यूटर इंक्रीमेंट भी गायब कर दिया था, केवल पेंशन दे करके छुट्टी पर कर ली थी। कहने का मतलब यह है कि जब कर्मचारियों के हितों में कोई निर्णय आता है तो भाई साहब क्यों नहीं। एक अन्य बात इसमें और थी, अन्य बात और थी, मतलब अभी भी मैं बता दूं, पूरा पालन नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया पूरा पालन। अभी तक पालन तो किया गया और पालन किया गया, कंप्यूटर इंक्रीमेंट भी पेमेंट कर दिया गया, 1 नवंबर 93 से जो पेंशन बनती थी लोगों की, उसका भी एरियर उनको दिया गया। कैलकुलेशंस की मिस्टेक्स हैं, वो अभी चलती रहेंगी, तो कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सुधरेंगी। हर बैंक में ऐसा है, सभी आरआरबी में। लेकिन कुछ और मामले थे, न्यायालय का निर्देश था, सीधे सीधे उसमें वेस्टेड इंटेंशन था। भाई देखिए, सीधा सीधा कोर्ट की मंशा देखी जाती कि कोर्ट क्या चाहता है, क्या आदेश देना चाहे। जो कोर्ट आदेश दे उसका हमको सबको पालन करना चाहिए, भारत के नागरिक को। सीधी बात, आप विभाग के हैं तब भी आप पालन नहीं करते। सीधा सीधी मान्यता है, सीधा कोर्ट का इंटेंशन है कि साहब जो लोग न्यूनतम सेवा अवधि कर चुके हैं सेवाओं में, नौकरी में, उनको चाहे आपने सीआरएस दिया हो, चाहे वीआरएस दिया हो, डिसमिस किया हो या रिमूवल किया हो, उनको भाई साहब आपको पेंशन देना है। कोर्ट ये कहता है कि पेंशन कोई आपकी कृपा नहीं है। अच्छा, बैंकों में तो और विशेष मामला है भाई साहब। बैंक का तो ये मामला है कि बैंक में तो 1 नया पैसा आपको देना ही नहीं अपने पास से, जो भी देना है पेंशन फंड से देना है, और पेंशन फंड पहले एम्प्लॉइज की सैलरी से कटता रहता है पूरी नौकरी। अब मामला ये है कि आपने उसको अपने स्टाफ रेगुलेशन एक्ट की किसी धारा, उपधारा के तहत
उसको बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, रिमूवल कर दिया, कुछ भी कर दिया और नौकरी से बाहर कर दिया। आपने पेंशन देना उसको बंद कर दिया। कोर्ट कह रही है कि पेंशन साहब दीजिए अगर मिनिमम उसमें किया हो। उसने कोई फ्रॉड बहुत बड़ा किया हो जो बैंक का ही लूट लिया हो तो अलग का मामला है, लेकिन सीधे सीधे अगर उसने किया है, आपने किसी वजह से तकनीकी दृष्टिकोण से उसको किया, तो आपको पेंशन उसको देनी है। आपने भाई साहब पेंशन नहीं दी, वो मामला अभी भी चल रहा है। अब भी फिर कंटेम्प्ट फाइल करनी पड़ी, वैसे एक पिटीशन फिर फाइल करनी पड़ी इसी के तहत भाई साहब, जिसकी डेट अभी 15 तारीख को यानी 15 अप्रैल को लगी थी भाई साहब। 15 तारीख को कोर्ट में लगी, लेकिन अब नहीं हो पाई। अब उसको डेट बढ़ा दी गई है, अब डेट हो गई उसकी 12 अगस्त, यही 2025 में ही। देखते हैं उसमें क्या होता है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि इनकी समझ में कोर्ट का आदेश कैसे नहीं आता है। जब इनके ऊपर कुछ डंडा पड़ता है, ऊपर से लगता है कि सजा पा जाएंगे, तब इनकी 2 मिनट में समझ में आ जाता है। मुझे तो ये लगता है कि ये, जहाँ तक मैं बैंक की बात अगर करूँ, अगर मैं बैंक की बात करूं, क्योंकि बैंकों को तो भाई देखिए पैसा इनको देना जो भी है पेंशन फंड से देना, और अगर किसी को आपने बर्खास्त कर दिया, रिमूवल कर दिया, अमूमन जितने भी बर्खास्त और रिमूवल लोग होते हैं उनमें से कुछ तो दोषी जरूर होते हैं, लेकिन 90% दोष सिद्ध जरूर तकनीकी दृष्टिकोण से होता है, वो दोषी नहीं होते, फंसाए जाते हैं। मैं भी एक एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगा। बहरहाल अगर उनकी पेंशन का फंड आपके पास जमा है, उसी से आपको देना है और कोर्ट का आदेश भी है, तो आप क्यों नहीं दे देते भाई साहब? इसका मतलब आप पेंशन फंड घोट जाना चाहती है बैंक, अपने इनकम में कहीं दिखाएगी मिसल आगे पीछे चल करके, जैसा कि अभी एमसी सिंगला साहब के केस में भी मैं देख रहा हूँ। एक ज़माने से 32 साल से, करीब 30-32 साल से जो है पेंशन का अपडेशन नहीं हुआ कमर्शियल बैंक में, मतलब अब सरकारी बैंकों में, तब सरकारी क्षेत्र की किसी भी बैंक में 32 साल से नहीं हुआ। सीधे सीधे प्रोविजन उसमें है। खैर बात दूसरी जगह टहल जाएगी, इसलिए मैं पहले इसी पर आ जाऊं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब आपके पास पेंशन फंड है, फिर भी आप नहीं दे रहे हैं। मैं एक ऐसे केस को बताना चाहता हूं भाई साहब। मैं जब नौकरी में था तो एक शाखा में मैं इंस्पेक्शन कर रहा था, वहां से मुझे लगता है कि लगभग 10-12 किलोमीटर पर कोई दूसरी शाखा रही होगी। दोपहर में समाचार आ रहा है कि वहां पर सीबीआई ने किसी ब्रांच मैनेजर को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। खैर मेरा तो अपना मानना है कि 2000 रुपया बहुत बड़ी बात है। अगर 5 रुपए का भी, 2 रुपए का भी कोई गलत काम करे, उसको गिरफ्तार करना, सजा मिलना चाहिए ही, बिल्कुल 100%। नौकरी में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं। लेकिन जब मैंने उसको मामले की छानबीन की तो पता चला इस आदमी को फंसाया गया। कालांतर में सीबीआई की कोर्ट में भी यही बात सामने आई। जिस व्यक्ति से उसका जो है शिकायत करवाई गई थी, उस व्यक्ति ने कोर्ट में बाद में कह दिया सीधे सीधे, जब उसकी अंतरात्मा ने उसको झिंझोरा, तब उसने कहा कि नहीं साहब मुझे इस्तेमाल किया गया और मुझसे कहा गया कि साहब ऐसा कह दो जाकर के, इस तरीके से करो, तो मैंने साहब कह दिया, जबकि साहब का कोई दोस्त नहीं, मैनेजर साहब का। हमसे कहीं साहब इनका फंसा दो। कुछ लोग इनसे नाराज़ थे, वो लोग हमारे मालिक लोग रहे, हम तो साहब के हथियार गए और हमने साहब फंसा दिया, हमका माफ़ कर दो, हमका साहब आगे मुकदमा साहब के खिलाफ गवाही नहीं देनी। सीबीआई ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सीबीआई कोर्ट की बात कर रहा हूँ भाई साहब। सीबीआई कोर्ट ने कहा नहीं गवाह भाई साहब हॉस्टाइल हो गया, हम सज़ा जरूर देंगे। तो उन्होंने 2 साल की सज़ा उसको दे दी। अब 2 साल की सज़ा की जो बेल है उसी कोर्ट में एज ए राइट क्लेम हो जाती है। उन्होंने भाई एज ए राइट बेल क्लेम कर दी, बेल पर भी है, लेकिन इसके बावजूद बैंक ने उनको बर्खास्त कर दिया कि भाई आप सजा याफ्ता है। उनका मामला सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट की बेंच पे चूँकि बर्खास्त हैं, पैसा उनके पास है नहीं, पैरवी कर नहीं पा रहे। आज तक वो इलाहाबाद बेंच में, लखनऊ हाई मतलब उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, मतलब उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है लखनऊ बेंच में पेंडिंग है। खैर मेरा मानना ये कि तमाम लोग ऐसे ही मारे हुए हैं परिस्थितियों के। अच्छा, मारे हुए क्यों? उस व्यक्ति के बारे में और बता दूं मैं आपको। बैंक में हमेशा उसको प्रशंसा पत्र मिला है, वसूली में, टारगेट अचीवमेंट में, सब में। इसमें बैंक का कोई हानि भी नहीं थी। केवल एग्जाम्पल के तौर पर मैं सबको क्लीन चिट नहीं दे रहा। जो लोग गड़बड़ हों उनको तो समाज के लिए समझ लीजिए कलंक हैं वो लोग, वो अलग का विषय है। लेकिन जो कोर्ट का मंशा है यहाँ पर, अब उसका पालन क्यों नहीं करते? बहुत दिनों तक कोर्ट में डेटें नहीं लगती। कोर्ट की प्रायोरिटी अपनी अलग है भाई कोर्ट की अलग प्रायोरिटीज़ हैं। भाई कोर्ट पर तो हम कोई टिप्पणी कर भी नहीं सकते, क्योंकि हर आदमी चाहता है, हर वादी चाहता है कि हमारी जो है बात पहले सुन ली जाए और हमको निर्णय पहले दे दिया जाए, चूँकि हम सीनियर सिटीजन हैं। अच्छा, एमसी सिंगला साहब के केस में क्या है, सीधा मामला है भाई साहब कि एमसी सिंगला साहब भी भगवान के यहाँ जा चुके हैं। सारे पिटिशनर जो भी हैं उसमें सब भाई साहब सीनियर सिटीजन हैं, उम्र भी उनके पास नहीं है। तो कोर्ट से भी यही प्रार्थना है कि जिसमें वादी
यानी कि पेटिशनर सीनियर सिटीजन हो, उसके मामले को शीघ्र सुना जाए और अधिकतम 1 वर्ष में उसका जो निस्तारण जरूर किया जाए गुणदोष के आधार पर। जो भी कोर्ट का आदेश होगा उस भाई सबको मान्य है, हम सबको भी मान्य है। और कोर्ट ने ऐसा आदेश भी तमाम अभी तत्कालिक प्रभाव से जारी भी किए हैं। उन्होंने तो गवर्नर साहब को और राष्ट्रपति को भी कह दिया कितने दिनों के अंदर ये बात निपटाइए। ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन खुद के लिए भी ये बात लागू करें, ऐसा मेरी प्रार्थना है। मैं केवल हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, कोई टिप्पणी अदरवाइज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा यही मानना है कि यह लोग, यह बैंकें, इन जो लोग जो हैं रिमूवल वाले लोग हैं या जिनको आपने टर्मिनेट किया है, इनकी न्यूनतम सेवाएं अगर बैंक में ये दे चुके हैं तो इनको पेंशन देने में आपको क्या एतराज़ है भाई साहब। देखते हैं 12 अगस्त को जो भी हो, डेट लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं इसमें क्या फैसला होगा। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।